Good morning, students. We are going to start our lesson, and in today's lesson, we will start the coastal plain. Then, yesterday we have seen about the Indian desert, and this Indian desert lies at the Himalayan western part, and sorry, not Himalayan, Aravalli's western part, and Aravalli's western part is having the lowest rainfall, that is 150 mm, and we can see low vegetation, mostly thorny bushes and all. Then the longest river in this area, desert area, is Luni. Then the prominent जो फीचर है डेजर्ट का, वो है आपका हम कह सकते हैं सैंड ड्यून्स हैं या बिल्टन्स हैं, जो कि क्या है आधी चांद की तरीके से दिखाई देते हैं, बहुत बड़े होते हैं, जैसे मैं आपको बताया था। देन ये सारे फीचर्स हम कहाँ देख सकते हैं? जैसलमेर और जैसलमेर के एरिया में, बाड़मेर, जैसलमेर और इंडो पाकिस्तानी जो बॉर्डर है वहां हम इसे देख सकते हैं। So now today we are going to start our coastal plain. So coastal plain जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू के और सराउंड लिया हुआ एक नैरो कोस्टल स्ट्रिप है। ये नैरो कोस्टल स्ट्रिप जो है एक तरफ अरेबियन सी और अरेबियन सी के दूसरी तरफ जो है आपका प्लेट्यू जोन, और बीच में आपका बिल्कुल पतला सा जो है वो क्या आता है, वेस्टर्न कोस्ट एरिया आता है। ये वेस्टर्न कोस्ट एरिया जो है वो बिल्कुल नैरो रूट में आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये ऊंचे इलाके हैं, ये डार्क कलर वाले, और ये एकदम लाइट कलर का जो हल्का सा एक पट्टी, एक रिबन लाइट वो दिख रहा है, वो है आपका वेस्टर्न प्लेन, जो अरेबियन सी और इस पेनिनसुला के बीच में एक सैंडविच की तरह से दबा हुआ पाया जाता है। आई थिंक यू गॉट इट। देन मैं इसको रीड कर देती हूँ आपके लिए। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज डिफाइंड by stretch of northern coastal strip running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. ये जो पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके इधर अगर हम देखें तो बे ऑफ बंगाल के यहाँ पर कोस्टल प्लेन है, और हमारे अरेबियन सी के यहाँ कोस्टल प्लेन है। इन दोनों कोस्टल प्लेन, क्योंकि कोस्टल प्लेन का मतलब भी होता है समुद्र का तट या नदी का तट, जो कोस्ट है यानी कि तट, तो वो वाला जो इलाका ये है। अगर हम देखें तो खास तौर से जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो बिल्कुल सैंडविच की तरह बिल्कुल दब चुका है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन एंड कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। इसके 3 हिस्से हम कर सकते हैं, 3 सेक्शंस कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। पहला जो हिस्सा है जो ऊपर गुजरात से लेकर, या हम कह सकते हैं गुजरात, मुंबई और गोवा तक आता है, उसे कोंकण बोलते हैं। इसी के आधार पे कोंकण लैंग्वेज भी वहां पर प्रसिद्ध है। गोवा की जो मुख्य भाषा, कभी मुंबई के आधे इलाके में भी कोंकण लैंग्वेज बोली जाती थी, अब महाराष्ट्र बोली जाती है। देन अगर हम देखें तो उसके नीचे वाला भाग जो है वो कर्नाटका का है और उसका नाम है कांडला प्लेन। इसके नीचे जो केरला वाला हिस्सा है उसको मालबार कोस्ट कहा जाता है, और ये 3 हिस्से जो है हमारे कोस्टल प्लेन के वेस्ट साइड में है। ओके, अब हम आते हैं ईस्ट साइड में, बे ऑफ बंगाल के साइड में। तो द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल इज वाइडर एंड लेवल। In the northern part, it refers to the North Sarkar, then the other southern was the Coromandel coast. इसको जो है बे ऑफ बंगाल वाले जो नॉर्दर्न कोस्ट है उसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, नॉर्दर्न सरका और कोरोमंडल कोस्ट के लिए। पर यहाँ का जो कोस्टल बेल्ट है वो काफी अच्छा और फैलाव लिया हुआ और समतल है, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू यहाँ से उठा हुआ और यहाँ से गिरा हुआ है। नदियां ने वहां जाकर मट्टियों को क्या किया, जमाया, और वो फर्टाइल लैंड के रूप में डेवलप हुई। आगे हम वही पढ़ने जा रहे हैं। द लार्ज रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी have formed the extensive delta on this coast. Chilka Lake is an important feature among the eastern coast.
ईस्टर्न कोस्ट की यहाँ पर अगर हम देखें तो एक लेक पाई जाती है जिसका नाम है चिल्का लेक। चिल्का लेक जो है वो सॉल्टी वाटर यानी खारे पानी का एक झील है जो समुद्र जब जमीन के अंदर एंट्री लेता है और क्या करता है, बंद हो जाता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे समुद्र का डिपोजिशन शुरू होता है और ये डिपोजिशन को बंद करता है तो ये लेक फॉर्म होता है और इसे इस तरीके का एक लेक है चिल्का लेक। तो चिल्का लेक जो है वो सॉल्टी वाटर का, ये उड़ीसा स्टेट में पाया जाता है। देन इसके दक्षिण से जो हम देखें तो महानदी का डेल्टा स्टार्ट होता है, यानी कि जो डिपोजिशन फीचर महानदी करती वहां से होता है। ओके, तो अब हम देखने जा रहे हैं हमारा इंडिया का बिल्कुल टिप पॉइंट, यानी कि बिल्कुल नीचे का हिस्सा जो है, बिल्कुल टिप ऑफ द इंडिया जो है उसको देखने जा रहे हैं, यानी कि हमारे आइलैंड से। अभी वापस से मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। ये आपका वेस्टर्न कोस्ट, ये आपका ईस्टर्न कोस्ट, इसके 3 पार्ट्स हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं। ओके, अब हम जो देखने जा रहे हैं वो ये आइलैंड, यहाँ दिख रहा होगा आपको, या आपके लक्षद्वीप है, यहाँ आपके अंडमान और निकोबार है। इन दोनों ही आइलैंड्स का इंडिया के हम कह सकते फीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम जो है दुनिया में या इंडियन ओशन में और ज्यादा क्या करते हैं, इंडिया का बॉर्डर, इंडिया की बॉर्डर को फैलाव दे देते हैं। सो वी आर गोइंग टू सी एन आइलैंड। You have already seen that the India has a vast mainland. हमारा mainland बहुत बड़े इलाके पे है। Besides this, the country has 2 group of islands. Can be identified. This we can see. Already I have given you. Then located the Lakshadweep island group lying close to the Malabar coast of Kerala, and it is at the your west side of the India. This island group of islands is composed of small coral islands. Earlier, they are known as the Lakshadweep, that means लाखों द्वीप से मिलकर बना हुआ. Then Minicoy and Maldives. Then Maldives. Okay. Then in 1973, these were named as Lakshadweep. Underline कर लें. 1973 में इसको इसका नया नाम दिया गया लक्षद्वीप। पहले इसको लक्षद्वीप बोलते थे, लाखों द्वीप जो है वहां पहले भी, पर जो लाखों द्वीप में इंसान नहीं रह सकते, ये कोरल से बने हुए। कोरल आखिर होता क्या है वो मैं आपको बाद में समझा दूंगी। और अगर हम देखें तो इसमें से कई आइलैंड तो जो है इनहेबिटेंट है, जिसमें कोई भी रह नहीं सकता, रहता नहीं है, और कुछ ही इलाके हैं जो हैबिटेंट है और उसमें जो थोड़ा बहुत जो हम कहते हैं टूरिज्म है और थोड़ा बहुत जो ग्रीनरी है वो वहां पाई जाती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कारावती जो इलाका है, जो इस आइलैंड का कैपिटल माना जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर माना जाता है, ये जो है 32 स्क्वायर किलोमीटर का एक आइलैंड है। देन इसके बाद एक और आइलैंड है जो यहाँ पर, जैसे हम पिटी कहते हैं, पिटी जो है वो आइलैंड जो कि बर्ड सेंचुरी के लिए डिनोट किया हुआ है और यहाँ पे बर्ड सेंचुरी बनाई गई है। देन अगर हम देखें तो ये आइलैंड खास तौर से अपने डाइवर्स फ्लोरा फ्योना सिस्टम के कारण बड़ा फेमस है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जानवर और इन सबको प्रोटेक्ट किया जाता है और फिशरीज जो है वहां पे सर्वाइव करती है। नाउ वी विल कम टू द कोरल। कोरल पॉपेट जो है वो एक ऐसे हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो वो अपने ऊपर क्या करते हैं, कैल्शियम और दूसरी चीजों का स्केलेटन बनाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए, और वो उसके अंदर प्रोटेक्टिव रहते हैं। पर जब वो मर जाते हैं या वो जब उससे विस्थापित होते हैं, ये कोरल्स क्या होते हैं, पानी के ऊपर हल्के होने के कारण तैर के आते हैं और डिपॉजिट होने लगते, जमने लगते, जमते 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 इनके ऊपर जो मिट्टी है, बारिश है और चीजें गिरती 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 ये क्या हो जाती है, आइलैंड के रूप में कंस्ट्रक्ट होती जाती है। फिर इसके ऊपर जो है हैबिटेंट या कोई बसने लगे, या इसके ऊपर जंगल का जंगल, या हम कह सकते हैं जो ट्रॉपिकल है या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है वो जो डेवलप हो जाता है और वही जानवर
वहां पे होते हैं। इसमें खास तौर से अलग अलग फीचर है, मतलब अलग अलग तरीके से डिपॉजिट होते हैं। कोई रिलीफ होता है, क्या बैरल रिलीफ वाले फीचर्स हैं, कोई ग्रेड रिलीफ वाले ऑस्ट्रेलियन जो डिपोजिशन करते हैं, बहुत बड़े होते हैं, कई बार काफी बड़े चौड़े ये कॉरल्स बनाए जाते हैं। और इसमें जो एक खास तौर से एडोल्ट कहलाते हैं, वो घोड़े की नाक यानी यू शेप का जो इनका स्ट्रक्चर होता है, जिसके आधार पे हम इन्हें अलग अलग नाम देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू बे ऑफ बंगाल, दैट इज अंडमान निकोबार। तो बे ऑफ बंगाल में अलग प्रकार का आइलैंड है, ये कोरल से बना हुआ आइलैंड नहीं है, ये जमीन के अंदर, पानी के अंदर जो लैंडमार्क है या पर्वत है जो ऊपर की ओर आ गया और पानी के ऊपर स्टेब्लिश है, उससे बने। हो सकता है ये वॉल्केनिक एरप्शन से हो, क्योंकि इस जगह पे कई जगह जो है वॉल्केनोज भी पाए जाते हैं। तो वॉल्केनिक एरप्शन से वो जो है अर्थ क्रस्ट, जो समुद्र के अर्थ क्रस्ट से बाहर निकल के ऊपर की ओर आ गया और वहां पर आइलैंड बन गए। नाउ यू सी द चेन ऑफ अगर हम देखें तो बे ऑफ बंगाल के साइड में आपको चेन ऑफ आइलैंड्स दिखेंगे, जिसमें दो आइलैंड ग्रुप एक साथ दिखाई देते हैं, जिसमें एक का नाम है अंडमान और दूसरे का नाम है निकोबार। अगर हम देखें तो ये बड़े साइज के हैं और इनका जो फैलाव भी है वो काफी अच्छा जो इस इलाके में। देन इन्हें हम ब्रॉडली दो हिस्से में करते हैं और हम ये आइलैंड जो है हमारे लिए हमारे देश के स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको याद होगा अंग्रेजों ने भी इस जगह पर काला पानी की सजा के लिए जेल वगैरह बनाए थे। और अगर हम देखें तो वहां के ये इलाके पोर्ट ब्लेयर जो नाम की जगह जो कैपिटल के रूप में वहां पर बनाई गई थी, और उसमें बड़े जेल वगैरह, और वहां पर हम कह सकते हैं कि उनका आर्मी जो हेडक्वार्टर्स बनाए इस इलाके के लिए, ताकि वो प्रोटेक्टिव रख सकें इंडिया के सदर्न पार्ट को। तो यहाँ पर हम देखें तो वही कारण है कि यहाँ पे आइलैंड ग्रुप को बहुत इम्पोर्टेंस मिली हुई है। ये जैसे मैंने कहा, ये जो है इक्वेटोरियल जोन के पास में आने के कारण यहाँ पे डाइवर्स फ्लोरा और फ्योना की कैपेसिटी पाई जाती है। ये आइलैंड जो है इक्वेटर के पास में पाया जाता है, इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफी ह्यूमिड है, बारिश और गर्मी दोनों पाई जाती है। इसके साथ अंडमान निकोबार के आइलैंड में एक और स्पेशलिटी पाई जाती है जो इंडिया में मेन लैंड में कहीं नहीं पाई जाती, वो है वॉल्केनिक एरप्शन। एक एक्टिव वॉल्केनो यहाँ पे पाया जाता है। तो ये सारी चीज जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा जो है लास्ट पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, बहुत आप ध्यान से पढ़ें इसे। मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ। द डिटेल्स अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिकल यूनिट हाईलाइट्स एंड द यूनिक फीचर्स ऑफ दिस रीजन। It would, however, be clear that each region is complementary with the other and make the country rich and its natural resources. अगर हम देखें तो पूरा भारत विविधता से भरा हुआ है, कहीं पहाड़ है, कहीं समतल है और कहीं डेजर्ट है, तो कहीं बहुत ज्यादा पानी बरसने वाला इलाका है, कहीं पर पेनिनसुला है और कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर क्या है कोस्टल प्लेन है, तो कहीं पर आइलैंड्स है। परंतु ये सब विभिन्नता हमारे देश की खूबसूरती को बढ़ाती है और हमारे देश में एक दूसरे को सपोर्ट करती है, एक दूसरे को हमारे देश के लिए सपोर्ट करती है। अगर हम इसको देखें तो आप यहाँ से अंडरलाइन करें दैट इज द रीजन कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और यहाँ पर डायरेक्टली आई विल गो इन हिंदी। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ द वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। अब देखिए जितने भी पहाड़ी इलाके वो पेरेनियल रिवर का मुख्य केंद्र है, यानी कि सदाबहार नदियां वहां बहती हैं और वहां जंगल है, जानवर है, काफी तादाद पे अच्छे से उसको डेवलप किया गया है। वही नदियां जो है आपका नॉर्दर्न प्लेन बना रही है। नॉर्दर्न प्लेन जो है आप देखिए फर्स्ट पॉइंट माउंटेन का हो गया, सेकेंड पॉइंट आपका नॉर्दर्न प्लेन का हो गया। ये जो नॉर्दर्न प्लेन है वो आपके लिए क्या है, ग्रेनन है, अन्न का भंडारण है, यानी कि आपके पूरे देश के लिए अन्न उत्पादन करने वाला इलाका है। देन अगर हम देखें तो ये जो इलाका है ये लोगों को सिटीजन को डेवलप होने में या सिटीजनशिप देता है, यानी कि वहां पर फ्लैटलैंड में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बस सकते हैं। इसके बाद आता है आपका प्लेट्यू वाला इलाका। प्लेट्यू जो है वो मिनरल्स का स्टोर हाउस है, यानी कि आपको
वहां से आयरन है और आपको लेड है, जिंक है, और अगर हम देखें तो गोल्ड का कुछ अमाउंट है। ये सारे मिनरल्स वहां से अवेलेबल होते हैं प्लेट्यू एरिया से। देन इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो बहुत ही ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल, यानी कि बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा करता है। बिना मेटल के हम लोग इंडस्ट्री को सरवाइव नहीं करा सकते। इसके अलावा हमारा कोस्टल एरिया है, ये बेहद खूबसूरत साइट्स अवेलेबल कराता है हमारे टूरिज्म के लिए। इसके अलावा फिश और नेविगेशन में ये हेल्प करता है, यानी कि नावक जहाजों के आने और नाविकों के लिए और मछुआरों के लिए काफी हेल्पफुल होता है, जिससे व्यापार बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, कम्युनिकेशन जो दूसरे देशों से हमारा बढ़ता है। अल्टीमेटली अगर हम कहें तो एक भी फीचर हमारे देश का जो है वो क्या नहीं है, गलत नहीं है। अगर हम ह्यूमंस भी डाइवर्स हैं, पर जितनी भी डाइवर्सिटी है वो हमारे इंडिया में यूनिफाइड रूप से दिखाई देती है। इसीलिए हम कहते हैं इंडिया जो है वो एक ऐसा कंट्री है जिसमें अनेकता में एकता दिखाई देती है, डाइवर्सिटी में यूनिफिकेशन या यूनाइटेड इंडिया दिखाई देता है। तो ये सारी चीज जो है हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चन आपके इस प्रकार होंगे। आप पहला क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन सैंड ड्यून। पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन सैंड ड्यून। Define sand dunes. Second question, write short note on the Indian desert. Write short note on the Indian desert. Third question है आपका, name the capital of Lakshadweep. Name the capital of Lakshadweep and Andaman Nicobar. Name the capital of Lakshadweep and अंडमान निकोबार। फोर्थ जो है वो आपका है, आपको एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन में दे रही हूं। आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर ओके, राइट डाउन द क्वेश्चन। Prove that all the region of India, या फिर आप इसको फिजियोग्राफिकल रीजन भी लिख सकते हैं। all the physiographical region of India are complementary to each other। इसके 5 पॉइंट आप निकाल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बोलते समय आपको बता दिया। पहला माउंटेन वाला है, सेकंड आपका नॉर्दर्न प्लेन वाला है, थर्ड आपका प्लेट्यू वाला है, फोर्थ आपका आइलैंड वाला, और लास्ट वाला जो है वो अपने आप में आपको पॉसिबिलिटी या एकोमोडेशन के लिए बताता है। सो प्लीज अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग 2 दिन के अंदर होमवर्क भेजिए, क्योंकि अब हम होमवर्क भी रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। उसके साथ हम ये भी रिकॉर्ड करेंगे, आपको नहीं भेजेंगे पर रिकॉर्ड करेंगे कि आपके होमवर्क में क्या क्या गलत है। मैंने आपको कहा है आप किताब मत छापें, किताब की सेम टू सेम मत दें, प्लीज पढ़ें, उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करें। इजी है, मैं पढ़ाते समय भी बोलती हूँ। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।